हेलो एवरीवन, आज है 16 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर्स के बारे में जहां पर आप समझ पाएंगे कि भैया ऑपरेटर जो है वो किस तरीके से आपके साथ गेम खेलते हैं, किस तरीके से आपको भैया मार्केट में बेवकूफ़ बनाया जाता है और किस तरीके से आप अपना लंबा चौड़ा पैसा गवा देते हैं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम एक चीज़ को समझेंगे कि भैया मार्केट में आप जब भी कोई शेयर चुनते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या देखना होता है कि जिससे आप इस तरीके की गलतियों से बच सकते हो। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ऑपरेटर गेम खेल जाते हैं और हम जैसे निवेशक वहां पर फंस के रह जाते हैं। तो जिस कंपनी के बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है आदिनाथ टेक्सटाइल लिमिटेड। 52 रुपीज़ का ये शेयर है, 52 रुपीज़ का। अगर हम देखें तो 5% की गिरावट पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पर चल रही है। एक महीने में देखें तो 96 रुपीज़ का हाई इसने बनाया था, उसके बाद लगातार 5% की गिरावट है। कोई बेचना भी चाहे तो नहीं बेच पा रहा है। लेकिन अगर हम 6 महीने पहले का ग्राफ देखें तो देखिए ऑपरेटर ने यहाँ से गेम खेलना शुरू किया था। 2.5 रुपए का शेयर था ये, 2.5 रुपए का शेयर। ऑपरेटर इसको खींच और ये 6 महीने की बात हो रही है, ठीक है, ज़्यादा दूर की मई महीने की बात हो रही है। जून महीने में भी ये 2 रुपये 70 पैसे का ही शेयर था। 3 जून को, ये इसी साल की बात है, ये 3 जून को 2 रुपये 70 पैसे का शेयर था। ऑपरेटर ने खींच के इसको 100 रुपए तक लेके गए। हर रोज अपर सर्किट, लोग कोई खरीदना भी चाहे तो नहीं खरीद पा रहा था, इतना ऊपर लेके चले गए। अब होता क्या है कि जिनको मौके नहीं मिलते हैं वो ऊपर के लेवल पर फिर खरीदारी करना शुरू करते हैं, और जब टूटता है तो टूट के बिखर जाता है। और देखिए मेरी बात यहाँ पर ये नहीं है कि देखो ये ऊपर गया नीचे है, यहाँ पर ये नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़े फंडामेंटल चीज़ होती है जो हम नहीं करते हैं वो ये है कि किसी ने बोला और हमने ब्लाइंडली वहाँ पे पैसा लगा दिया, लेकिन वो चीज़ नहीं करनी है। कोई भी आपको कोई भी शेयर सजेस्ट करे तो पहली चीज़ तो आपको उस कंपनी के बारे में पता है, ठीक है, वो आपको उसके बिजनेस के बारे में पता है, चेक करिए वहां पर। रिलायंस की बात करें, पता है बिजनेस, HDFC पता है बिजनेस, ITC पता है इनका बिजनेस, और भी कई सारे बैंक हो गए, कंपनी हो गए, विप्रो, इन्फोसिस, सबके बिजनेस हमको पता है। तो यहाँ पर एक भरोसा है कि भाई इसको कुछ नहीं होगा। लेकिन जहां पर कोई ऐसी कंपनी का नाम आता है जिसके बिजनेस के बारे में नहीं पता, जिसका नाम आपने कभी नहीं सुना हो, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हमें भैया उसको देखना चाहिए कि कंपनी का वैल्यूएशन कितना है, कंपनी का मार्केट कैप कितना। तो यहाँ पर सिर्फ 36 करोड़ का ही इसका मार्केट कैप है और वॉल्यूम 625 का है। 625 का वॉल्यूम ट्रेड है। अब आप समझ रहे हो यहाँ पर ट्रेड कितना हो रहा है। ये 625 शेयर, ना ही हजार क्वांटिटी में भी ट्रेड नहीं हो रहा है ये। उसके अलावा अगर हम एक और चीज के बारे में देखें, कंपनी पैसा कमा रही है कि नहीं, अगर हम वो देखें तो यहां पर आपको पता चलेगा कि कंपनी का पिछले 3 सालों में 1 रुपया भी कंपनी का रेवेन्यू नहीं आया है। 1 रुपये का भी रेवेन्यू नहीं है, और ये बड़ा है इसी साल जून महीने में, जबकि कंपनी ने ना 2019 में 1 रुपया का पैसा कमाया, ना 20 में कमाया, ना 21 में कमाया। कंपनी बिजनेस ही कोई नहीं कर रही है। प्रॉफिट की मैं बात करूं, जब रेवेन्यू ही नहीं है तो प्रॉफिट कहां से होगा। कुछ नहीं है यहां पर, कुछ नहीं है। तो ये तेजी कैसे आती है, ये तेजी सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर का गेम होता है, और यहां पर फंसते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। और एक मजेदार बात अगर मैं आपको यहां पर बताऊं तो कंपनी डिविडेंड रिटर्न कुछ भी नहीं मिला है और GSM लिस्ट में है कंपनी। मतलब ये है कि भैया मैनिपुलेट किए जाते जिन शेयर्स को इस लिस्ट में डाले जाते हैं, सेबी ही डालती है इन सबको इस लिस्ट में। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होल्डिंग्स की अगर हम बात देखें तो भैया 43.64% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक FIs कुछ नहीं है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स, मतलब आप और हमारे जैसे इन्वेस्टर्स, उनके पास 51.21% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। अदर पार्टीज के पास 5% के आसपास की होल्डिंग है। मतलब आधी से भी ज्यादा होल्डिंग लेकर बैठे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। तो आप समझ रहे हो यहां पर गेम क्या चल रहा है।
और कंपनी कोई बिजनेस नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है कंपनी, लेकिन फिर भी ऑपरेटर इस तरीके से शेयर को मैनिपुलेट करते हैं, ऊपर लेकर जाते हैं, फिर वहां से भैया इनको नीचे गिराते हैं। और यही मैं कहता हूं कि जब भी आप किसी ऐसे शेयर के बारे में नाम सुने, कई बार टीवी में आपको देखने को मिल जाते हैं, इवन यूट्यूब में भी देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको कंपनी के बारे में नहीं पता है, कंपनी के बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता है, तो भाई साहब चेक करिए। कोई भी छोटा मोटा मोबाइल खरीदने से पहले या भैया कोई भी चीज़ खरीदने से पहले हम एक बार चेक करते हैं, पूछते हैं लोगों से। लेकिन जब शेयर खरीदने की बारी आती है तो हम चेक नहीं करते। हमको ये लगता है कि भैया मैं अभी के अभी खरीद लूँ, कोई मौका ना निकल जाए मेरे हाथ से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो अगेन मैं कह दूं यहाँ पर कि कोई भी शेयर्स अगर आप खरीदते हो, खुद से भी उसके फंडामेंटल एनालिसिस करो, चेक करो कि भैया इसके मार्केट कैप कितना है, इसके कितने वॉल्यूम्स ट्रेड हो रहे हैं। अगर आपने एंट्री तो ले ली, आपको एग्जिट का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रमोटर की कितनी होल्डिंग है, एफआईज म्यूचुअल फंड बड़े फंड हाउसेस की कितनी होल्डिंग है, कंपनी का रेवेन्यू कितना है, कंपनी प्रॉफिट कितना कमा रही है, प्रमोटर के शेयर्स गिरवी तो नहीं है यहाँ पर, और तो और अभी क्या ये सस्ता है कि नहीं। तो इन चीज़ों के बारे में जानना समझना ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई फैसला लीजिए, वरना ऐसे शेयर्स आपको भैया फंसा के रहेंगे। और कमेंट में मुझे बताइए कि ऐसे कौन कौन से शेयर में आप फंसे हुए हो, जहां पर आपको लगा कि भैया बड़ा मोमेंटम बनेगा लेकिन वो बना नहीं, और अभी आप वहां पर भारी नुकसान में है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आदिनाथ टेक्सटाइल लिमिटेड के बारे में क्या लगता है आपको, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।